प्यारे दोस्तों, भारतीय ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले मानव के अच्छे जीवन के लिए वृक्षों एवं पौधों की खोज की और उनमें किसी न किसी देवताओं का स्वरूप मानते हुए उनका नामांकन कर दिया। उन्होंने यज्ञ कर्म के लिए प्रयोग होने वाले पेड़ को यज्ञीन वृक्ष का नाम दिया। रोग एवं स्वास्थ्य से संबंधित पेड़ पौधों को औषधि वृक्ष का नाम दिया गया। जिस पेड़ पौधों का उपयोग शारीरिक सुंदरता एवं सजावट के लिए किया गया उसे श्रृंगारिका वृक्ष का नाम दिया गया तथा जिन पौधों एवं पेड़ के फलों का प्रयोग आहार के लिए किया गया उसे भोजन योग्य पेड़ पौधों का नाम दिया गया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगी तो ऐसे एक पौधे के बारे में बताऊंगी जिसे आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तत्र बिना उगाए ये पौधा उगे हुए आपने देखा होगा। ये पौधे बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम पौधे की श्रेणी में रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये एक चमत्कारी पौधे की श्रेणी में आते हैं। इसके अंदर में अनेक चमत्कारिक गुण एवं दिव्य गुण होते हैं। ये अपने दिव्यता के लिए बहुत ही लोक प्रसिद्ध भी हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में ज़बरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगी, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगी। इसीलिए अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जो जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगी, वो जानकारी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगी। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या किसी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफ़ी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को ही बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती। अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन जरूर करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो कि दिव्यता के लिए हुए, दिव्यता को धारण किए हुए हैं और ये सब हमारे भारत माता, हमारे भारत भूमि के गर्भ में है। इसीलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार जानेंगे तो कल से आप मल्टीविटामिन की जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप उनका परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। तो दोस्तों, इस पौधे का नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं, इसे कई जगह पर महाबला के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही स्पष्ट है प्यारे दोस्तों, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे एक बुक में भी पढ़ा हुआ है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो जानकारी मैं बताऊंगी वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। दोस्तों, हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आ जाएगा। 4 वर्ष तक अगर सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आ जाता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज़ का परहेज भी करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि प्यारे दोस्तों
दोस्तों, विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है प्यारे दोस्तों कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते। इसको पहनने का जो शुभ दिन है जो होता है वो है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के तावीज़ में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरें, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज़ में इसकी जड़ को धारण करेंगे तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अब इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति भला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को ये दूर करने में ये सामर्थ्यवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है प्यारे दोस्तों कि लाल कपड़े या फिर सफ़ेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है तो आपको तेज़ी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगी। ये भी माना जाता है कि दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देंगे आपको, और ये निर्बल को बलवान बना देता है। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर कर देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। दिव्य चमत्कारी पौधा है, आपको इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, प्राचीन समय में जितने भी संत महाराजा हुए हैं, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए हैं, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधों की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफ़ी ज़्यादा महाबलशाली थे। आपने ज़रूर देखे होंगे बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले के समय के जो राक्षस थे वो ऐसे ही फेंक दिया करते थे। पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो भी दिव्य चमत्कारी राजा लोग थे वो ऐसे ही पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक दिया करते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधों की जड़ का काफ़ी प्रयोग वो किया करते थे। तो कैसे करना है इसका प्रयोग, कैसे करना है इसका सेवन, आइए अब बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसका सेवन आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में, ध्यान से सुनना, और ये गाय कौन सी होनी चाहिए, देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तब ही प्राप्त होगा जब आप नशीली चीज़ों के सेवन से दूर रहेंगे। परहेज में क्या करना है? सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों के सेवन से आपको दूर रहना
देना है, अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अमल आप खाते हैं तो उसका आपको परित्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो 10 हाथी का बल आएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितने भी आप जो साधना कर रहे हैं, इस प्रकार के जब तक पाउडर का आप प्रयोग करेंगे, आपको शिवालय में ही अपने दिनों को व्यतीत करना है और ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरुओं ने हमें बताई है और इस प्रकार की जानकारी कभी हमें जुठलानी नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चल गया कि किस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है और हमने आपको इसके बहुत सारे प्रयोग भी बता दिए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे वो प्रयोग आप जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को 1 दिन पहले निमंत्रण दे देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधों में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता लक्ष्मी। ऐसे में प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं तो आप एक बहुत ही ज्यादा लकी व्यक्ति हैं, क्योंकि स्वयं आपके घर में जगत जननी माँ लक्ष्मी का वास है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी पेड़ पौधे काट देते हैं, पेड़ पौधों से दूर रहते हैं, तो ये आपके लिए और आपकी सेहत के लिए बेहद ही नुकसानदायक रह सकता है। इसीलिए अपने घर में, अगर आपके घर में जगह है तो आप अपने घरों में पेड़ पौधे अवश्य उगाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।